राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, आज उसका समापन पटना के गांधी मैदान में। इस दौरान इंडिया अलायंस के सभी नेता मंच पर नजर आए। राहुल गांधी ने समापन के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने बताया कि उनकी यात्रा के दौरान बीजेपी के लोगों ने उन्हें काले झंडे तक दिखाए, जिसका उन्होंने टॉफी देकर स्वागत। जी हां, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी को जो भारतीय जनता पार्टी के लोग काले झंडे दिखा रहे थे, उनका वो कैसे स्वागत करें। और उन्होंने पहले कहा था कि ये जो लड़ाई है, ये जो यात्रा वो कर रहे हैं बिहार में, वोटर अधिकार यात्रा, ये किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये बीजेपी के खिलाफ नहीं है। ये यात्रा इलेक्शन कमीशन की उस मनमानी के खिलाफ है जो मनमानी बिहार में इलेक्शन कमीशन SIR के रूप में कर रहा है और देश की जनता के साथ या बिहार की जनता के साथ उसके मतदान का जो सबसे बड़ा अधिकार होता है, जिसके बाद एक आदमी ये स्वतंत्रता से कहता है कि भाई गलती से ये सरकार चुन गई, 5 साल बाद अपना मत का अधिकार इस्तेमाल करूंगा और इस सरकार बदल दूंगा। उस पर जब प्रहार होना शुरू हो गया, संविधान की जब धज्जियां उड़ने शुरू हो गई, तब राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा की आयोजन किया, जिसका आज समापन था। इस दौरान उन्होंने कहा कि जैसे हमने कर्नाटका की एक सीट पर, जी हां, बॉम्बे सेंट्रल की एक सीट पर, महादेवपुरा पर खुलासा किया था, एक सीट पर 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट मिले थे, उसी तरह वो एक बड़ा खुलासा और करने वाले। चेतावनी थी भारतीय जनता पार्टी को, इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने बताया कि बॉम्बे सेंट्रल की 7 विधानसभाओं में से 6 पे कांग्रेस जीती और 1 विधानसभा पर वो हार गए। समझने वाली चीज ये है कि जिन 6 सीटों पर वो जीते और जिस एक सीट पर वो हारे, उस एक सीट पर 1 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाता रजिस्टर्ड हुए थे। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में, जी हां, लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को जितना मत प्रतिशत वोट मिला, वो दोनों बराबर हैं। जितना वोट उन्हें लोकसभा में मिला, उतना ही वोट उन्हें विधानसभा में। लेकिन बीजेपी को वो वोटर भी मिला विधानसभा चुनाव के दौरान जो वोटर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर बढ़ाया था। लगभग 1 करोड़ वोटर महाराष्ट्र में बढ़ाए गए थे। ये आंकड़ा राहुल गांधी दे रहे हैं। राहुल गांधी लगातार इलेक्शन कमीशन से डिजिटल वोटिंग लिस्ट मांग रहे हैं, लगातार वो वीडियो क्लिप मांग रहे हैं जब मतदान हुए, लेकिन चुनाव आयोग ने निजता का हनन बताते हुए वीडियो क्लिप देने से मना कर दिया और डिजिटल वोटिंग लिस्ट देने से मना कर दिया। समझने वाली चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए, इलेक्शन कमीशन से ये चीज न ली जा सके, इसके लिए नए कानून तक बना दिए। आखिर बीजेपी या मोदी और शाह क्या छुपाना चाहते हैं, क्या बचाना चाहते हैं? लेकिन जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लगा कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन अपनी मनमानी पर आतुर है, उनको वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जा रहे, तो उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा शुरू करी। और इस यात्रा के दौरान एक नारा जोर से निकलकर सामने आया, वोट चोर गद्दी चोर। ये इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, जी हां, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। एक सीट उन्होंने बताया, यदि बेंगलोर सेंट्रल की एक सीट यदि इस पे चोरी और धांधली नहीं होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते इस समय। ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटका की सीट का खुलासा करने से पहले यह भी कहा था कि जो सीट का खुलासा हम कर रहे हैं महादेवपुरा की, ये तो अभी एटम बम है, इससे बड़ा बम। जी हां, ध्यान से सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने?
सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। इससे बड़ा बम हाइड्रोजन बम अब हम फोड़ने वाले हैं। जी हां, एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम। सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी हरियाणा चुनाव की पोल पट्टी खोलने वाले हैं। महाराष्ट्र में होने वाली धांधली को सार्वजनिक करने वाले हैं। बनारस में भी हुई मतगणना का खुलासा करने वाले हैं। ये सारा का सारा हाइड्रोजन बम के रूप में राहुल गांधी फोड़ने वाले हैं। ये तैयारी कर ली गई है वोट अधिकार यात्रा के दौरान। यही कारण है कि राहुल गांधी ने कहा मंच से पटना में गांधी मैदान में कि अब वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं और इस हाइड्रोजन बम के फूटने पर मोदी गायब हो जाएंगे, बीजेपी गायब हो जाएगी। मोदी और शाह अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को बचाते नजर आ जाएंगे। और पहले भी राहुल गांधी कई बार मंच से यह ऐलान कर चुके हैं कि वो उन अधिकारियों को नहीं छोड़ेंगे जो इस तरह के करतूतों में शामिल थे। समझने वाली चीज यह है कि बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जिस हाइड्रोजन बम का जिक्र किया, क्या वो वाकई में बीजेपी की सत्ता को हिला देगा? क्योंकि मोदी और शाह के लिए पहले ही मुसीबत बनती जा रही है वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव। जी हां, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। जी हां, आपको याद होगा मानसून सत्र के पहले दिन उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ ने शाम होते होते इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से वो कहां गायब है किसी को नहीं पता। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन किस अस्पताल में पूर्व उपराष्ट्रपति का इलाज चल रहा है ये नहीं पता। अब वो कहां है ये किसी को नहीं पता। समझने वाली चीज ये है कि जयदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश में वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होना है और उसमें कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है वो कैंडिडेट राजनीतिक परिवेश से दूर का है, उसका चेहरा साफ सुथरा है। और वहीं जो एनडीए ने कैंडिडेट खड़ा किया है वो कैंडिडेट एनडीए से आते, बीजेपी से आते हैं, आरएसएस कोर संघी कहलाए जाते हैं और उनके राजनीतिक बहुत इच्छाएं हैं। अब समझने वाली चीज यह है कि राहुल गांधी ने जो आज इशारा किया, राहुल गांधी ने जो आज चेतावनी दी कि अब वो जल्द ही हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं और इस हाइड्रोजन बम में बीजेपी के लोगों को ललकारते हुए राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग इस हाइड्रोजन बम को पचा नहीं पाएंगे, मोदी और शाह गायब हो जाएंगे। यानी कि अब वो बड़ा खुलासा करने वाले हैं। वोट अधिकार यात्रा, क्या वाकई में राहुल गांधी के पास ऐसा कुछ है कि इलेक्शन कमीशन या देश में हुआ लोकसभा चुनाव कटघरे में आके खड़ा हो जाएगा? क्या वाकई में राहुल गांधी अब देश की सत्ता को हिलाकर रख देंगे या बदल देंगे, तख्ता पलट कर देंगे? क्योंकि वो चोर गद्दी छोड़ का नारा जो है ये बहुत बड़ी बात है। देश के प्रधानमंत्री को वोट चोर कहा जा रहा है, वोट की चोरी करके प्रधानमंत्री बने, ये आरोप अपने आप में बहुत संजीदा हो जाता है। बहरहाल क्या होगा इस सब पर निगाह बनाकर रखेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।